एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से पहली बार मिले, तुम्हें लगा सब ठीक गया, लेकिन उसके बाद सामने वाले का इंटरेस्ट धीरे धीरे तुमसे खत्म हो गया? क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, इवन कोई सेकेंड चांस नहीं। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? अक्सर लोगों को यह भी पता नहीं चलता कि वो रिजेक्ट किस कारण से हुए। क्योंकि रिजेक्शन हमेशा ना सुनकर नहीं मिलता। कई बार रिजेक्शन एक स्माइल के पीछे छुपा होता है, एक देखेंगे इसके पीछे छुपा होता है, एक आई लेट यू नो के पीछे छुपा होता है। और आज मैं तुम्हें वो रीजन बताने वाला हूँ जिसकी वजह से 90% लोग पहली इंप्रेशन में ही गेम हार जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे लुक्स में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी हाइट में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी इंग्लिश भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और जब तक वो समझ में ना आए, तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। तो रूम को लॉक कर लो और अटेंशन लेकर बैठो, क्योंकि शायद आज के बाद तुम लोगों को बिल्कुल अलग नज़र से देखोगे, और खुद को भी। देखो, असली खेल शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। मान लो दो लड़के हैं, राहुल और मोहित। दोनों एक इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों के पास डिग्री सेम होता है, दोनों की स्किल लगभग सेम होती है। लेकिन 5 मिनट बाद इंटरव्यूअर डिसाइड कर चुका होता है कि किसे पसंद करना है। अब सवाल आता है, उसने ऐसा क्या देख लिया? क्या उसने पूरी लाइफ हिस्ट्री जान ली? बिल्कुल नहीं। क्या उसने उनका फ्यूचर देख लिया? नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्टकट मशीन है। हमारे ब्रेन ह्यूमन ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो जल्दी जजमेंट कर लेता है। पहले कुछ सेकेंड में, सबसे पहले पहले कुछ गेस्टर्स में, पहले कुछ वर्ड्स में, और उसके बाद वो उसी जजमेंट को सही साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढता रहता है। यही रीजन है कि पहली इंप्रेशन इतनी डेंजरस होती है। क्योंकि लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसा तुम हो, लोगों को वैसे देखते हैं जैसे तुम शुरुआत में दिखते हो। और यही पहला ट्रैप है। दूसरी गलती, जरूरत से ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करना। अब ध्यान से सुनना, यह गलती सबसे कॉमन है। जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलते हैं, इंटरव्यू, डेट, क्लाइंट, बॉस, हमारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट चलता है, मुझे इम्प्रेस करना है। और यहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर इंसान क्या करता है? जब बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, बहुत ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करता है खुद को, और जितना ज़्यादा प्रूव करता है उतना ज़्यादा वीक दिखाई देता है। सोचो, किसी अमीर आदमी को हर 5 मिनट में ये बोलना पड़ जाए कि भाई मैं अमीर हूँ, तो क्या वो सच में अमीर लगेगा? कमेंट करके जरूर बताना। तुम लोग बोलेगे नहीं। जिस चीज को बार बार साबित करना पड़ रहा है, अक्सर वही चीज सबसे कमजोर होता है। कॉन्फिडेंस भी ऐसा ही है। जो इंसान जेन्यूनली कॉन्फिडेंस होता है, उसे अनाउंस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसकी प्रेजेंस उसकी अनाउंसमेंट कर देती है। लेकिन रुकिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दूसरी गलती उससे भी ज्यादा डेंजरस है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लोग भी रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरी गलती, सामने वाले से ज्यादा खुद पर फोकस करना। जब तुम किसी से मिलते हो, सबसे पहले तुम क्या सोचते हो? यार मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी आवाज ठीक है, मैं ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा, मेरे वर्ड्स सही हैं या गलत, मैं पसंद आया कि नहीं आया, उसने मुझ पर ध्यान दिया या नहीं। पूरी कन्वर्सेशन में फोकस सामने वाले पर नहीं है, खुद पर है। और यही एंजाइटी पैदा करती है। और याद रखना, जो इंसान हर वक्त खुद को मॉनिटर करता है, वो सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। और लोग महसूस कर लेते हैं, उन्हें लगता है कुछ नेचुरल नहीं है, कुछ फोर्स नहीं है, कुछ ऑफ है। और तीसरी गलती, एनर्जी मिसमैच। अब यह पॉइंट बहुत कम लोग समझते हैं। मान लो सामने वाला शांत है और तुम 200 की स्पीड पे जा रहे हो, या सामने वाला एनर्जेटिक है और तुम डेड बॉडी की तरह बैठे हो। दोनों केस में प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली होगी। क्योंकि ह्यूमन बींग्स कनेक्शन ढूंढते हैं, सिमिलैरिटी ढूंढती है, सेफ्टी ढूंढते हैं। जब एनर्जी मिसमैच होती है, ब्रेन सिग्नल देता है
यह मेरा टाइप का इंसान नहीं है। बस गेम खत्म। इसीलिए स्मार्ट लोग सिर्फ बोलते नहीं, ऑब्जर्व भी करते हैं। सबसे पहले रूम को ऑब्जर्व करके उस इन्वायरमेंट के थ्रू एडजस्ट होते हैं। चौथी गलती, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी चुगली कर देती है। अब तुम बोल सकते हो अंकुश मैं तो गलत बोलता ही नहीं, ठीक है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज वो क्या बोल रही है? क्योंकि बॉडी झूठ नहीं बोलती। नर्वस हो दिखेगा, अप्रूवल चाहिए दिखेगा, कॉन्फिडेंस फेक है वो भी दिखेगा, टेस्ट रहते हो वो भी दिखेगा, और यही इंप्रेशन बन जाता है। याद रखना, लोग तुम्हारे वर्ड को भूल सकते हैं लेकिन तुम्हारी वाइब को भूल नहीं पाते। अब सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, और यह सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा बुरा लगे लेकिन सच यही है। पांचवी गलती, तुम्हारे अंदर कोई स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी नहीं है। सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तुम किस बात के लिए जाने जाते हो, तुम्हारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जवाब है? क्योंकि जिन लोगों के पास खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है वो हर इंसान के सामने अलग अलग वर्जन बन जाते हैं। यहाँ अलग, वहाँ अलग, उधर अलग, और ब्रेन इनकॉन्सिस्टेंसी पकड़ देता है। स्ट्रॉन्ग पीपल परफेक्ट नहीं होते लेकिन क्लियर जरूर होते हैं। उन्हें पता होता है मैं कौन हूँ, मैं किस चीज के लिए खड़ा हूँ और किस चीज के लिए नहीं। यही क्लियरिटी अटेंशन पैदा करती है। तो अब सवाल आता है क्या करें, इसकी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। नंबर 1, इम्प्रेस करने मत जाओ, कनेक्ट करने जाओ, अपने आप को उससे कनेक्ट करो। नंबर 2, खुद को मॉनिटर करना बंद करो, सामने वाले को ऑब्जर्व करना शुरू करो। नंबर 3, कम बोलो लेकिन जो बोलो वो वैल्यू ऐड करना चाहिए। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज को क्लाइम करो, स्लो डाउन, ब्रेथ, प्रेजेंस डेवलप करो। नंबर 5, अपनी लाइफ पर काम करो, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशन ट्रिक से नहीं बनती, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से बनती है। और आखिर में एक बात याद रखना, पहली इंप्रेशन मैजिक से नहीं लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के पास तुम्हें समझने के लिए हमेशा समय नहीं होता। कई बार तुम्हें सिर्फ कुछ मिनट मिलते हैं, कुछ सेकंड मिलते हैं, और उन्हीं सेकंड में लोग डिसाइड कर लेते हैं तुम उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो या एक रिस्क, तुम याद रखने की लायक हो या भूल जाने लायक। तो अगली बार जब किसी रूम में एंटर करो, लोगों को इंप्रेस करने मत जाना, ऐसे जाना जैसे तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना, क्योंकि जिस दिन यह समझ आ गया भी उस दिन पहली इंप्रेशन बनानी नहीं पड़ेगी, पहली इंप्रेशन अपने आप ही बन जाएगी। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करके लिखो मैं प्रूव नहीं इम्प्रूव करूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसा ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।